हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत। हम आपके रीजनिंग की कड़ी में नॉन वर्बल रीजनिंग, आभाषिक रीजनिंग के कड़ी में हम आपको अध्याय करवाते चल रहे हैं। आप समझते चलिए, पढ़ते चलिए, क्योंकि सभी अध्याय दोनों पोर्शन का आभाषिक और आभाषिक का प्रश्न आप एग्जाम में आता है। तो हम आभाषिक के और प्रश्न करवा चुके हैं और टॉपिक करवा चुके हैं, कबर अध्याय और कुछ करवाते चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम ले रहे हैं सादृश्यता। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। और एक आपका भाषिक रीजनिंग में भी आपका एक चैप्टर होता है सादृश्यता, उसके हमने आपको करवा चुके हैं प्रश्न। जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं मैंने करवा दिया, वहाँ से भी प्रश्न आता है। और रही बात नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब आभाषिक रीजनिंग से भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, आभाषिक रीजनिंग से भी आपका अध्याय होता है सादृश्यता, जैसे बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। और इसी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। मतलब आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, अनुपाती रहेगा। कोई आपको वहाँ पर आपको संख्याएं थी, अंग्रेजी अक्षर समूह थे। और रही बात आपको यहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर आपको टॉपिक मिले थे हिंदी पर आधारित, अंग्रेजी पर आधारित और संख्याओं पर आधारित। उसी प्रकार यहाँ पर आपको चित्रों पर आधारित मिलने वाला है। बिल्कुल उसी के जैसे प्रश्न रहेंगे। अनुपात रहेगा, पहली चित्र अनुपात दूसरा चित्र, और पहले चित्र के साथ दूसरा के साथ संबंध रहेगा। उसी प्रकार उसके बाद समानुपात रहेगा, उसके बाद तीसरा चित्र रहेगा, उसको बताना चौथी से चित्र के साथ क्या संबंध है, या तीसरा चित्र चौथा चित्र कैसे बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं हम। आप चलिए, जैसे इस अध्याय की बात करें तो वहाँ 3-4 टाइप प्रकार प्रश्न बने थे। उसी प्रकार इस अध्याय में भी आपको कम से कम 8 प्रकार के प्रश्नों का आपको देखना को मिलने वाला 8 प्रकार के प्रश्न। मैं 8 के 8 प्रकार के प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है उनका। अभी आज इस वीडियो में हम आप इस अध्याय सादृश्यता, एनालॉजी या समानता कह सकते हैं, इसके हम बेसिक पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, उस प्रकार प्रश्न कैसे होता है आपको दिखाऊंगा। चलिए, उसके बाद हम आपको लेने वाले क्या हैं, क्या प्रश्नों का संग्रह लेंगे। ध्यान रखें, अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो अगला वीडियो बनने वाला है, मतलब अगला आपको प्रश्नों वाला वीडियो आराम से बन जाएगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आप दिखता होगा, यहाँ लिखा प्रकार 1। और पहले प्रकार प्रश्न क्या बनने वाला, रूप ऑब्लिक आकार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, रूप ऑब्लिक आकार से संबंधित प्रश्न की बात करें, देखो इस प्रकार के प्रश्नों में आकृति के रूप आकार में एक निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तन होता है। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि आप सादृश्यता पढ़े थे, जैसे आप वहाँ पर पढ़े थे उसी प्रकार आपको यहाँ पढ़ने को मिलने वाला है। यहाँ आपको पहला डायग्राम दिख रहा है, एक बॉक्स है, इसके अंदर 2 डायग्राम है। अनुपात एक बॉक्स फिर मिला, इसके अंदर 2 डायग्राम, यहाँ लिखा समानुपात, फिर बॉक्स है, यहाँ पर आप 2 डायग्राम इस बॉक्स में। अब देखना पड़ेगा इस पहले बॉक्स का जो डायग्राम अंदर है वो दूसरे बॉक्स के साथ क्या समानता रखती है, क्या समानता है, यही नियम आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ कैसे बना है, इस नियम को पकड़ के आपको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सादृश्यता या समानता। रही बात यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डार्क है दोनों आकृतियां, यहाँ पर डार्क नहीं है, तो यहाँ आप कह सकते हो डार्क है, यहाँ डार्क नहीं हो सकता। एक कॉमन चीज़ पकड़े हमने। ठीक है, क्या पकड़े आपने कि यहाँ पर आपके पास डार्क आकृतियां, यहाँ डार्क नहीं है, तो एक समानता जी है। उसी प्रकार यहाँ से बनेगा भाई, यहाँ डार्क यहाँ बिना डार्क रहेगा, लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ 3 रेखाओं से बना है। ठीक है, त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से बना है, 3 भुजा यहाँ 4 भुजा। ठीक है, ध्यान रखते हैं। और रही बात अगर इसकी बात करें, यहाँ 3 तो यहाँ 4 भुजा हो गए, लेकिन बाहर बिंदु लगा रखेंगे, यहाँ 4 तो यहाँ कितने भुजा हो गए, 5 भुजा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 3 भुजा थी, यहाँ 4 भुजा हो गई, यहाँ 4 तो यहाँ 5। मतलब पहले वाले जो बॉक्स में जितने भी भुजाओं वाली आकृति है, अगले बॉक्स में एक संख्या बढ़ जा रहा भुजा की। उसी प्रकार यहाँ बात करें, यहाँ 4 भुजा तो आने वाला कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास 4 भुजा तो आने वाला कितना होगा, 5 वाला। ठीक है, अब यहाँ 5 है तो आने वाला कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन मिलता होगा, क्या मिल रहा ऑप्शन बताइए। हमारे पास ए नहीं हो सकता, ना तो बी डी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो पहला वाला समूह है दूसरा समूह बना है, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 5, एक रेखाएं बढ़ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ बना, यहाँ डार्क बिना डार्क है, और यहाँ पर बिंदु नहीं है, लास्ट कोने पर यहाँ बिंदु रखा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको 4 तो मिलने वाला 5 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यह 4 है तो 5 बन गया, 5 6 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बन गए 6। रही बात यहाँ पर हमें
क्या मिलनी चाहिए, बिंदु। तो हमें बिंदु कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ मिल रहा है बिंदु, नहीं बताइए। हाँ, तो हम कह सकते हैं इससे पहले प्रकार के पहले प्रश्न उदाहरण का आंसर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बताइए, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि ऑप्शन और बी और सी में समानता है। देखो, यहाँ पर हम डी में भी समानता है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ बना रहा है तो यहाँ पर बिंदु दे रहा है, यहाँ बिंदु नहीं, इसलिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, अब बी और सी होगा। तो यहाँ बी और सी दोनों का सेम है, देख लीजिए ना, कहीं नहीं बदला, ठीक है। तो या तो बी या तो सी ऑप्शन होगा राइट। चलिए, इस प्रकार आपको मैंने पहले प्रकार का प्रश्न दिखाया, किस प्रकार हल करना। चलिए आगे लेके चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, उसी का प्रश्न है, प्रकार वही है, प्रश्न बस दूसरा नंबर का है। अब देखो, यहाँ पर आपको बहुत प्रश्न मिल जाएंगे, आप यहाँ इस बेसिक वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से सहायक प्रश्न बना सकते हो। चलिए, यहाँ से यहाँ संबंध देखना, उसी पर यहाँ से यहाँ बनने वाला। देखो, हमें बाहर एक वर्ग दिख रहा है, इस सेकेंड वाले में वर्ग अंदर हो गया और छोटा हो गया, और अंदर जो आपको त्रिभुज दिख रहा है वो बाहर हो गया। तो हम कह सकते हैं अंदर वाला बाहर होगा, अंदर वाला है बाहर होगा लेकिन बड़ा होगा, और बाहर वाला बड़ा अंदर क्या छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हमें अंदर वाला क्या दिख रहा है, अंदर वाला बाहर बड़ा हो रहा है। उसी प्रकार अंदर वाला वर्ग है तो बाहर होगा बड़ा, तो हमें कहाँ मिल रहा है, बड़ा वर्ग है, अंदर बाहर होगा लेकिन बड़ा। ऑप्शन ए नहीं हो सकती, ना तो बी, ना तो ए बी नहीं हो सकती, अब सी या डी हो सकता है, क्योंकि अंदर वर्ग है तो बाहर वर्ग बड़ा हो गया, ठीक है। अब बाहर त्रिभुज बाहर वृत्त है तो अंदर क्या होगा, वृत्त होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इस प्रकार आप हल करना था, ठीक है। चलिए, उदाहरण रह गया प्रश्न आए वाला, देख सकते हैं आप लोग ना एसएससी में। अब रही बात, इस प्रकार आप हल करना था। चलिए अगला लेते हैं हम। अब चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखता होगा। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न की बात आपको हम लेते हैं टाइप नंबर सेकेंड। अब टाइप नंबर फर्स्ट आप देख चुके हो किस प्रकार दो प्रश्न में दिखाया आपको। अगला प्रकार नंबर दूसरा, रेखा ऑब्लिक तत्व की संख्या में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। अब देखो, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ प्रश्नों को सीधा देख लीजिए आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब मैं लेता हूँ प्रश्न क्रमांक थर्ड, कह सकते हो उदाहरण नंबर थर्ड। प्रश्न आकृति दिख रहा है आपको, उत्तराकृति आकृति। चलिए, यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, उस नियम से यहाँ बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ता है। 1 2 3 तीन लाइन है, यहाँ पर तीन रेखाएं, आने वाले में दो रेखा होंगे। यहाँ पर तीन रेखाएं 1 2 3 है, आने वाला कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, बी या तो सी या तो डी होगा, ठीक है। और रही बात, हम ऑप्शन ए काट चुके हैं, कैसे कटा बताइए, क्योंकि यहाँ तीन रेखाएं थी, यहाँ 2 हो गए, मतलब आगे वाले में एक कम हो जाता है, यहाँ 3 तो यहाँ 2 होंगे, तो 2 यहाँ पर मिल रहे हैं, ये तो कट गए। अब और बात करें, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपको तीन रेखाएं, इनके अंदर एक वृत्त है, जो भी आकृति अंदर है, यहाँ पर डार्कनेस नहीं था, यहाँ डार्क हो गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ डार्क नहीं है, डार्क हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी कट गया, बी भी कट गया, क्योंकि यहाँ तो 3 हो गए, हमें चाहिए 2, तो कट गया। और यहाँ डार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ डार्क नहीं था, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ डार्क नहीं, यहाँ डार्क होगा, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ए और बी कट गए। अब सी और डी की बात करें। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें, रेखाएं आपको किस रूप में है, क्षैतिज में है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो गए, ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ देखो, यहाँ रेखाएं किस रूप में है, ऊर्ध्वाधर, तो होगा कैसा, क्षैतिज। तो हमें क्षैतिज कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तीसरे का ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। समझ गए, बताइए, इस प्रकार आप हल करना है। इन में टाइप प्रश्नों को एक एक अगर दिखाता हूँ, अगर इतने प्रश्नों को भी आप समझ गए तो आराम से इस अध्याय के प्रश्नों को बना सकते हो। चलिए अगला हम लेते हैं, उसी टाइप नंबर सेकेंड है, प्रकार है चौथा, उदाहरण कह सकते हो आप लोग। यहाँ रही बात, हमें यहाँ से यहाँ संबंध देखना, क्या समानता है, यहाँ से यहाँ कैसे बना, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ बनाना पड़ता है। चलिए, यहाँ हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ 3 भुजा या 3 रेखा, यहाँ कितने हो गए, 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ कह सकते हैं पहला समूह में या पहले आपके इस बॉक्स में 3 रेखाओं से निर्मित आकृति त्रिभुज है, यहाँ हो गए 5। तो 3 से 5 कितना बढ़ाया है, 2। उसी प्रकार यहाँ बढ़ाते हैं, 4 है, 2 बढ़ाओ 6। तो हमें 6 वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 5 6, यहाँ तो 8 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इतने सी बात पकड़ के हम आंसर बता सकते थे कि इस चौथे का आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पर कि यहाँ 3 तो यहाँ 5 है, 2 बढ़ाया, उसी प्रकार यहाँ 4 तो यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ पर रेखाओं की संख्या 2 बढ़ रही है, यहाँ 2 बढ़ाए तो 6 हो गए। और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ भी क्षैतिज लाइन। तो ऑप्शन सी इस चौथे उदाहरण का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं आप। चलिए अब लेते हैं टाइप नंबर थर्ड। तो थर्ड प्रकार का प्रश्न किस प्रकार बनेगा आप देख लीजिए, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ।
प्रतीकों के स्थान परिवर्तन से अथवा स्थान परिवर्तन के साथ साथ नए प्रतीक के समावेश से संबंधित प्रश्न। अब ध्यान रखें, पहला प्रकार का प्रश्न अलग था, दूसरा अलग था और तीसरा अलग रहेगा। देखते चलें कि किस किस प्रकार का प्रश्न बनता है और आप एग्जाम में इस अध्याय के प्रश्न आते। ध्यान रखें, तो आपको उदाहरण नंबर 5 दिख रहा है, प्रश्नाकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए जो भी लिखा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। चलिए अब अगला प्रश्न टाइप नंबर थर्ड का अगला प्रश्न आपको उदाहरण दिख रहा है 5 नंबर का। यहाँ पहले बॉक्स में जो भी है वो सेकंड बॉक्स में किस प्रकार बना है, उस नियम से आपको थर्ड बॉक्स से चौथा बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो ऑप्शन ए बी सी डी में आपको दिखाई मिल सकता है। चलिए यहाँ बात करें अगर हम, तो आपको नजर दौड़ाना पड़ेगा। ध्यान रखें, तो प्रश्नों को जब तक आप हल नहीं करोगे बहुत सारे, तब तक आपको नियम रूल पता नहीं चलेगा किस किस प्रकार से हल किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सी यहाँ से यहाँ पकड़ना। ठीक है, तो यहाँ से सी यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ बैठे रहा। देखो यहाँ इस कोने पर था, सी यहाँ पहुँच गया, और यहाँ एस था, यहाँ एस पहुँच गया। देख लीजिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ सी यहाँ जा रहा है, यहाँ एस यहाँ आएगा। उसी प्रकार आपका इस कोने पर क्या बैठा, व्रत बैठा, तो इस कोने पे क्या मिलने वाला, व्रत। ठीक है, मिलने बताइए, क्योंकि यहाँ से इस कोने पर था, इस कोने पर पहुँच गया। देख लीजिए, पहुँच गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस कोने से यहाँ पहुँच गया, और इस कोने से यहाँ पहुँच गया। देखो जी, यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ पहुँच गया ना। इसका मतलब यहाँ जो भी यहाँ बैठेगा, इसका मतलब यहाँ व्रत है तो यहाँ व्रत बैठने वाला है। यहाँ से इस कोने पे आएगा तो यहाँ व्रत बैठेगा, तो हमें ऑप्शन यहाँ व्रत मिलनी चाहिए, यहाँ 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 यहाँ। तो ऑप्शन ए में यहाँ व्रत नहीं है, तो ऑप्शन ए छट गया। बी या तो सी या तो डी होगा, क्योंकि यहाँ की साथ बात करें, यहाँ से यहाँ उठ के आएगा ना। तो ऑप्शन ए में यहाँ तो व्रत नहीं है, यहाँ व्रत है, यहाँ व्रत, यहाँ व्रत है, तो ऑप्शन ए छट गया। अब यहाँ एस इस कोने से इस कोने पे आया, देखिए यहाँ पहुँच गया ना, इस कोने से यहाँ पर। तो हम देखते हैं, यहाँ आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आनी चाहिए। तो ऐसा डायग्राम आपको यहाँ कहाँ, यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। ऑप्शन ए छट चुका, पहले जे भी छट गया, क्योंकि यहाँ तो क्या नहीं बनाया है, उल्टा भी कर दिया। तो ऑप्शन ए छट गया है, बी छट गया। अब यहाँ पर आपका यहाँ लाइनिंग भी नहीं है, तो यहाँ तो लाइनिंग दिया है भाई गोल वाला, तो ये छट गया, ए छट गया, बी छट गया। अब सी और डी बचा। हम कह सकते हैं सी और डी में दोनों बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ बात करें, अब त्रिभुज कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ से त्रिभुज कहाँ जाएगा, यहाँ जा रहा है। देखिए ना, यहाँ से यहाँ चला गया, सी यहाँ आएगा, त्रिभुज यहाँ आएगा, एस यहाँ जाएगा, जे वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब जे वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पे जे आएगा और इसके स्थान पे जे आएगा। तो यहाँ तो हम देख चुके हैं जे आने वाला है, ए कट गया, बी कट गया, अब सी और डी बचे। तो हम यहाँ दोनों का सेम देख लीजिए, सेम है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर, हम पकड़ लेते हैं इसको, अब इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। ठीक, किस चीज़ को, इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। दोनों चीज़ क्लियर हो गए। अब इसको पकड़ते हैं, जे वाला नीचे आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आया, इसके स्थान पे जे जाएगा, इसके स्थान पे जे जाएगा, लेकिन दोनों दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ तो यहाँ आएगा, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो गया। देखिए यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया ना, ठीक है ना, यहाँ नीचे था, इसका जो गोल गोल बिंदु यहाँ ऊपर हो गया, मतलब ऊपर का नीचे तो आ रहा है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बना के आ रहा है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ मिलेगा, दोनों सेम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ जी क्या बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब। हाँ, जो दोनों बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब हम इसकी बात करें, नीचे वाला ऊपर जाता है, उसी प्रकार यहाँ एन दिख रहा है, ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका क्या बन गया, बताइए क्या बनेगा। ये उल्टा एन दिख रहा ना, उल्टा एन नहीं कह सकते, जल का एन है जी। अगर आप यहाँ जल रखते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा जी, ऐसा एन बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इससे 5 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए समझे कि नहीं बताइए, इस प्रकार आप हल करना था, बस ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है प्रकार प्रश्न का चौथा। क्या दिया है, आकृतियों के घूर्णन से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ आपको एंगल घुमाएगा कि 90 अंश घुमा, 45 घुमा, 180 घूम सकता है, कुछ भी घूम सकता है घूर्णन। ठीक है, तो आकृतियों के घूर्णन से संबंधित प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आप जो भी निर्देश दिया यहाँ पर पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं आपको सीधे प्रश्न लेके चलता हूँ। उदाहरण नंबर 7 की बात करें, प्रश्नाकृति आपको दिखाई देता होगा। चलिए आगे लेके चलते। हम आपको जैसे बताएं घूर्णन प्रधारित प्रश्न है, तो आपको घूर्णन मतलब होता है घूमना, तो आपको एंगल देगा कि 60 घुमा, 45 घुमा, आप खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर घूर्णन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ बना है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु दिख रहा है, इधर आ गया भाई। अगर इसको मैं घुमाऊँ यहाँ पर तो कितना घूमेगा जी, 90।
और यहाँ पर घुमाओ तो कितना बनेगा जी 180। तो हम कह सकते हैं इसको घुमाया गया ऐसे, यहाँ पहुँचा, देखो पहुँच गया नहीं, ये वाला यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब इस बिंदु को पकड़ के घुमाइए आप घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 घूमेगा, कितना घूमेगा बताओ, 90 घूमेगा ना। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ 90 घूमेगा और यहाँ से यहाँ पहुँचाओ तो कितना घूमेगा 180। देख लो यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर बिंदु था, इस वाले सेकंड में यहाँ पहुँच, इसका मतलब यहाँ से 90 गए, यहाँ से यहाँ 90, 180 घुमा। तो यहाँ से यहाँ 180 घूम के बना है दक्षिणावर्त। उसी प्रकार यहाँ से आप यहाँ घुमाओगे तो 180 कितना हो गया जी 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 90 पहुँचे और यहाँ से यहाँ घुमाओ कितना पहुँच जाएगा जी, देखो इसको घुमाओ आप 90 और 90 घुमाओ तो कितना बनेगा, यहाँ पहुँचेगा बी नंबर का। तो हम कह सकते हैं इस सातवें उदाहरण का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखें क्योंकि हमें 90 घुमाना है, कितना 90 सॉरी 180 घुमाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ 90 घूमा और यहाँ से यहाँ 90 घूमा, मतलब 180 घूम के गए यहाँ से यहाँ 180 घूमा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ घुमाओगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी देखो 180 में समझ गए ना, एक सीधी रेखा में यहाँ से यहाँ पलटा मार दो ना, यहाँ से यहाँ पलटा मारे मतलब 180 हो गया, यहाँ 90 यहाँ 90। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए, यहाँ पर था यहाँ 180 हो जाएगा क्योंकि सीधी रेखा इतना घूमेगी 180, ठीक है। यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है ऑप्शन बस। तो 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो घूर्णन पर आधारित प्रश्न भी आपका काम का है और इस टॉपिक से भी आपके पेपर में प्रश्न आते, ध्यान रखें। चलिए आगे लेके चलते हैं, समझे कि नहीं बताइए घूर्णन। चलिए अगला टाइप आप देख सकते हो स्क्रीन पर, क्या दिया टाइप का नाम, प्रकार 5 या टाइप प्रकार 5, परस्पर परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर आपको निर्देश दिया, आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखें क्या विधि आप पढ़ सकते हो आराम से। चलिए अब उदाहरण 8 की बात करें, प्रश्न आकृति आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ किस समानता या किस नियम से, किस रूल से यहाँ बना है, उसी नियम को आपसे यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा। अब रही बात, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ त्रिभुज 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ वृत्त 2 था, यहाँ 1 हो गए, देख लीजिए। तो दोनों तो मतलब एक दूसरे पर टचिंग है, तो यहाँ हम क्या टचिंग तो सब जगह है। अब यहाँ त्रिभुज था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ ऊपर था नीचे आ गया, देखो यहाँ ऊपर था नीचे आ गया, लेकिन बड़ा हो गया आया है, जी बात है। यहाँ त्रिभुज ऊपर था या नीचे आ गया, लेकिन 1 का 2। उसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं यहाँ वर्ग 2 है तो कितना बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। तो 1 कहाँ मिल रहा है हमें, केवल यहाँ ऑप्शन में, बस इतना छट गया, खत्म किया आंसर। क्या बताइए, यहाँ त्रिभुज 1 था, यहाँ 2 हो गया, इसका मतलब 1 से 2 हो गया, तो यहाँ 2 से कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो सकता है भाई, है कि नहीं। तो हमें 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बस। तो इससे 8वें का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट होगा। इस प्रकार आप हल करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 6, टाइप या प्रकार 6, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए सादृश्यता में दर्पण भी काम आता है और जल भी काम आएगा, तो बाकी तो अध्याय पढ़ चुके आप, ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर आपको प्रश्न उदाहरण नंबर 9 दिख रहा प्रश्न आकृति है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा भाई कुंजी, ठीक है की। तो यहाँ हमें पहले बोल दिया दर्पण, यहाँ निर्देश आप पढ़ लीजिए, मैं अध्याय पढ़ा चुका, ध्यान रखें। तो पता है दायां का बायां बनता, बायां का दायां बनेगा, तो इस तरफ लेफ्ट था, ये बन गया राइट तरफ। ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहे, देखो ऊपर था ऊपर ही बना, नीचे का नीचे बना, लेकिन बायां का दायां हो गया, देख लीजिए। उसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ आकृति दिखाई दे रहा है आपको, तो ये टोन यहाँ दिखाई दे रहा कोना इस तरफ बनेगा, ऐसे आप कहाँ मिल रहा है बताइए ऑप्शन। देखो यहाँ पर कोना था, इसको जब पलटोगे तुम इधर बनेगा, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर कोना बनेगा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा यहाँ बनने वाला, ठीक है। ये वाला कोना इधर इस कोने पर था, इस कोने पे बन जाएगा। तो हमें ए में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, ऑप्शन बी और सी छट गए। अब रही बात ऊपर की आकृति देखें, तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम। अब यहाँ इनकी हम बात कर लें, देखो यहाँ पर जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये क्षैतिज कह सकते हैं, ऐसा क्षैतिज है, तो लेकिन यहाँ तो कैसे बना दिया ऊर्ध्वाधर, हमें क्षैतिज चाहिए भाई ना, भाई यहाँ क्षैतिज रहेगा, है कि नहीं बताइए। तो यहाँ का कोना यहाँ बैठ गया, तो यहाँ और यहाँ राइट हो सकते थे, लेकिन बी और सी हट गए, ए और डी हो सकता, लेकिन यहाँ जो लाइनिंग इसके अंदर है वो क्षैतिज है, यहाँ ऊर्ध्वाधर यहाँ क्षैतिज है, तो हम क्षैतिज ही यहाँ पर यहाँ क्षैतिज होगा, तो 9 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार आप हल करना चाहिए। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आप। चलिए अब अगला टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 7, प्रकार 7 जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो यहाँ निर्देश दिया है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं आराम से, ध्यान रखें, ठीक है। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए क्या निर्देश दिया है यहाँ पर। और रही बात जो भी जानकारी है आप
बेसिक अध्याय पढ़ चुके हैं जल वाले में और दर्पण प्रतिबिंब वाले में। यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे जल का आपका प्रतिबिंब का रूल पता होनी चाहिए, बस हो गया, कुछ नहीं। हमें पता ऊपर का नीचे होता है, नीचे का ऊपर होता है, बस दायां का दायां बायां का बायां रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जे भाई नीचे है, इसका सिंबल ऊपर जाएगा, तो ऊपर सिंबल कहाँ मिल, देखो जे यहाँ लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा, तो सब अपने स्थान पे रहेंगे। लेकिन नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। यहाँ तीर का सिंबल नीचे तरफ है तो बनने वाला ऊपर होगा। तो यहाँ देखो जे स्थान यहीं पर रहने वाला बस ऊपर जाएगा। यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं बस आंसर खत्म, आंसर आ गया, बस इतना तो करना था। तो 10 का आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि यहाँ नीचे तो ऊपर बन जाएगा, बस यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर बनेगा। तो इस 7वें का आंसर, 7वें प्रकार का उदाहरण नंबर 10 का आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना चाहिए था। अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। चलिए अब टाइप नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया है टाइप नंबर में, आकृतियों के कटने व जुड़ने से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया है, कुछ रूल दिया है, जानकारी दी है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो आराम से। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ किस प्रकार बना, उसी प्रकार इसी नियम से आपको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको 8 के 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैंने प्रत्येक प्रश्न के बारे में बताया हूँ और वहाँ निर्देश दिया, आप लोग पढ़ सकते हो। ध्यान रखें प्रत्येक टाइप का, और प्रत्येक टाइप में किस प्रकार का प्रश्न बनता है मैं दिखा दिया आपको। चलिए यहाँ बात करते हैं। उदाहरण 11 में दिया प्रश्न आकृति, यहाँ पर हमें एक वृत्त है, वृत्त का आधा हिस्सा दिख रहा है अर्धांश, अर्धांश है, तो यहाँ कटा वाला हिस्सा तो यहाँ जुड़ गया। उसी प्रकार यहाँ हमें कटे वाले हिस्से दिख रहे हैं, यहाँ कटे कटे आधे अर्धांश वृत्त का हिस्सा था, इन दोनों को जोड़कर एक वृत्त बनाया गया। उसी प्रकार यहाँ पर आधे आधे हिस्से दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, वही बनेगा ना, क्योंकि आधा आधा हिस्सा अर्धांश मिलकर एक वृत्त बनाया। उसी प्रकार आधा आधा हिस्सा मिलकर क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। तो भाई ऐसे बनने वाला नहीं है, ऐसे नहीं बनने वाला, ऐसे नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ आप गैप दिया, अच्छे देखो जरा, मत कहना है कि व्यूअर्स एक सा नहीं है, यहाँ तो गैप दिए दे के रखा, अच्छे देखना, ध्यान रखें, ठीक, गैप है यहाँ पर, यहाँ पर, तो सिर्फ इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रकार मैंने आपको 8 टाइप प्रश्न दिखाया हूं, प्रत्येक टाइप का प्रश्न किस प्रकार का होता है वो भी दिखा दिया मैंने, और इस अध्याय के प्रश्न आपके समस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको बेसिक समझाया हूं कि बेसिक रही बात की किस किस प्रकार का प्रश्न बनेगा और किस किस प्रकार नियम से लगा के आप हल कर सकते हो। इन्हीं 7 या 8 दिमाग लगाकर या 8 रूल या 8 प्रकार के प्रश्नों को दिमाग में रखकर आपको हल करना पड़ेगा। कहाँ पर, प्रश्नों में, पेपर में अगर आता है तो। ध्यान रखें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस अध्याय के प्रश्न आपको प्रश्नों का संग्रह वाला एक वीडियो और बना दूंगा। मेरे को लगता है कि इस बेसिक वीडियो से आप बहुत कुछ समझ सकते हो, समझ चुके होंगे, इसको 2 बार और रिपीट कर देख सकते हो। ध्यान रखें, चलिए थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपको लगता है किसी वीडियो और इस बेसिक से आपको नहीं समझ पा रहे हो तो और 2 बार देख सकते हो, या तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मैं इस अध्याय का प्रश्नों का संग्रह वाला वीडियो बना के आपके पास उपलब्ध करवा दूं। थैंक यू। चलिए।